चलिए, आज एक नोटेट आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ग्राफिक्स आते हैं लेकिन लाइट नहीं आती। तो करंट कंजप्शन से पता चल रहा है फ़ोन ऑन है। और वैसे भी यहाँ देखे रेडमी लिखा दिख रहा है, बैटरी का सिंबल आ गया। ठीक है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे, सॉरी ग्राफिक्स आ रहे हैं और लाइट नहीं आ रही। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं किसी ने ऑलरेडी कितना काम कर रखा है इस पे। एलसीडी कनेक्टर पे ऑलरेडी किसी भाई ने जंपर लगा रखा है। पहले यही कंफर्म कर लेते हैं कि ये ओके है कि नहीं। $511 की रीडिंग और दूसरी तरफ ओएल। ठीक है, एक चीज़ यहाँ और चेक कर लेते हैं। आउटपुट पे जो कैप है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ, 32 माइक्रोफैरड। इतना तो नहीं होना चाहिए। खैर चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, ओके है, नॉर्मल है। 4 माइक्रोफैरड मतलब लगभग 5 माइक्रोफैरड का आउटपुट पे कैप लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या सीन है। अभी यहाँ से जाते जाते एक बार एनोड की तो लाइंस हमने चेक कर ली, कैथोड की लाइंस भी चेक कर लेते हैं। तो पहली पिन जो है वो हमारी एनोड की ही है, वो तो ओके है। दूसरी पिन खाली है, कंपनी की तरफ से खाली रहती है ताकि ये 20 वोल्ट गलती से किसी और में नहीं चले जाएं। ये हमारी कैथोड 2 हो गई, ये हमारी कैथोड 1 हो गई। ये 2 वापसी की लाइंस हैं। ठीक है, ये भी ओके हैं। और उसके बाद जो है एक CAVC कंटेंट अडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल, जो कि लाइट आईसी का अनेबल होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ से तो सब ताम झाम ओके ही है। पावर सॉरी लाइट आईसी ठीक है, ऑलरेडी किसी ने काम कर रखा है। यहाँ भी बड़े बड़े डायोड लगे हुए हैं, इतना बड़ा तो आता भी नहीं यहाँ। चलिए एक चीज और देख ले। बैटरी लगा के आउटपुट चेक कर रहा हूँ एक बार, एनोड पे कितनी आ रही। डायोड वगैरह ओके रहेगा तो यहाँ 4 वोल्ट मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। एक चीज यहाँ मैं और चेक करना चाहूँगा। चलिए ठीक है, उधर देखते हैं क्या सीन है। तो सीन ये है कि यहाँ से VPH इन हो रही है और ये इनपुट पे फ्यूज लगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये इनपुट पे लगा हुआ कैप है। ये हमारी स्विचिंग के लिए कॉइल लगी है। ये हमारा आउटपुट का डायोड हो गया। ये हमारा आउटपुट पे बूस्ट कैप हो गया। ये है हमारा डायोड। डायोड जो है रिवर्स बायस में ऑयल आ रहा है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में 159 मतलब 60 मिली वोल्ट का ड्रॉप दे रहा है। तो शॉर्ट की डायोड ही है। ठीक है, कुछ करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। ये जो कॉइल है इसका भी
चेक कर लें कि ये कितने माइक्रो हेनरी की है। इसमें भी प्रॉब्लम होगी तो भी हमारा नहीं चलेगी लाइट, मतलब वोल्टेज सप्लाई बूस्ट नहीं होगी। चलिए ठीक है, एलसीआर स्क्रीन पे लगाते हैं। ये जो ओवर दिख रहा है आपको, ये एलसीआर मीटर की आउटपुट है। तो कॉइल चेक कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, चलिए कॉइल की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। कॉइल जो है सर जी लगभग 150 माइक्रो हेनरी दिखा रही है, जो कि सही नहीं है। तो सबसे पहले कॉइल ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं चलेगा तो उसके बाद हम आईसी वाईसी का सीन देखेंगे, पर सबसे पहले जो है कॉइल ही बदलनी पड़ेगी। तो जैसे कि ये भी लाइट सर्किट है, इसमें कॉइल चेक करवा देता हूँ आपको रेफरेंस के लिए। तकरीबन 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल है। ठीक है, वो कॉइल हमारी फॉल्टी है, तो हम जो है कॉइल जो चेंज कर देते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोजिंग का ये फायदा है कि तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने इक्विपमेंट जो है मल्टीमीटर वगैरह, एलसीआर मीटर वगैरह, वो अपने को प्रॉपर जानकारी दे देते हैं कि भाई क्या ख़राब है क्या नहीं। तो उस हिसाब से टाइम जो है बच जाता है और काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि पता होता है कोई चीज़ बदल रहा हूँ तो क्यों बदल रहा हूँ। अब ये वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे कि एलसीआर मीटर के बिना कॉइल नहीं चेक कर सकते। सच सुनना है तो नहीं चेक कर सकते, झूठ सुनना है तो बीप सुन लो बस। लेकिन उसमें कहानी ये है कि ये फ़ोन में भी तो कॉइल शॉर्ट ही है, ओपन तो नहीं है, तो बीप तो इसमें भी आ ही जाती, लेकिन मसला सॉल्व नहीं होता। तो सिर्फ बीप सुन के ऐसे बोल देंगे कि कॉइल सही है, तो मतलब फंस जाओगे आप फिर। क्योंकि कॉइल तो आप एक बार बीप सुन लोगे, आपके दिमाग में यही आएगा कि कॉइल तो मेरी ओके है, तो आप कॉइल को तो फिर डाउट करोगे नहीं। फिर आप लाइट आईसी बदल के देखोगे, फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि कॉइल तो फॉल्टी थी। फिर आप डायोड बदलोगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो ठीक है, ये चेंज कर दी। अभी एक बार चेक करते हैं। तो ये स्क्रैप में से ये कॉइल मैंने सॉरी, ये तो फॉल्टी थी। ये देखो, चेक करवा देता हूँ दोबारा। ये तकरीबन 150 माइक्रो हेनरी की वैल्यू दिखा रही है। ठीक है, अभी अगर आप इसको बीप सुन के समझते हो कि ये ओके है, तो फिर बीप तो इसमें भी आ ही जाएगी। ये लो, बीप तो आ रही है, और बीप हमारी ओके कॉइल में भी आ रही है। तो बीप सुन के नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते कि कॉइल ओके है या फॉल्टी है, तो उसके लिए आपको एलसीआर मीटर ही चाहिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार मसला सॉल्व हुआ कि नहीं। नहीं तो जो है फिर आईसी बदलना पड़ेगा, अभी लास्ट में वही बचता है। हाँ, आईसी भी जो है चेंज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आईसी रिप्लेस कर देते हैं अब। कड्डे आईसी दो लाइट। बाकी ये डायोड पे भी थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। अगर ये सिलिकॉन डायोड, सॉरी शॉर्ट की डायोड ना हुआ तो भी प्रॉब्लम आ सकती है।
चलिए आईसी बदल के देख लेते हैं। और ये जैसे डायोड लगा हुआ है तो ये डायोड का एनोड साइड है, जिधर ये मार्किंग नहीं होती ये एनोड साइड होता है। तो एनोड पे अगर ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट और कैथोड पे मैं तकरीबन ये मीटर 3 वोल्ट के करीब आउटपुट देता है डायोड मोड में, तो 3 वोल्ट इधर दे रहा हूँ तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो डायोड ने जो है करंट का फ्लो ब्लॉक कर दिया और फॉरवर्ड बायस में जो है ये फ्लो करने दे रहा है। तो डायोड तो ओके है, डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है जो हम नॉर्मली मल्टीमीटर से चेक करते हैं वो तो देखो है ओके। अब बात ये है कि डायोड ये सिलिकॉन है या फिर आपका शॉर्ट की डायोड है या फिर कोई और टाइप है, तो वो हम ऐसे नहीं बोल सकते। वैसे जितना लाइट सेक्शन में मैंने चेक किया है शॉर्ट की डायोड वहाँ लगा होता है और उसका सेमीकंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी तकरीबन 150-200 होता है, तो उस हिसाब से तो ये डायोड मुझे ओके ही लग रहा है। तो हम एक बार आईसी रिप्लेस करके देखेंगे, बाकी फिर भी नहीं चलेगा तो उसके बाद हम ये डायोड चेंज करके देख लेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर सिर्फ ये बता सकता है कि डायोड ओके है या फॉल्टी है, लेकिन ये कौन सा टाइप है ये हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप से, पर ऐसे 100% बोला नहीं जा सकता। चलिए आईसी रिप्लेस करते हैं। उतनी देर एक काम करो, वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, मैं उतनी देर इसको साफ सूफ कर लूँ। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये D8 जो होता है वही होता है आईसी, तो दूसरे बोर्ड से निकाल लेते हैं। ये D8 वगैरह तो इस पे वैसे ही लिखा होता है, वैसे ये आईसी जो नंबर होते हैं ना इनके LM से शुरू होते हैं, अगर आप इनका कभी डाटा शीट रीड करोगे तो उसके ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं, वो दो सेम आईसी के ऊपर अलग अलग मार्किंग हो सकती है, लेकिन अगर डाटा शीट देखोगे तो क्लियर होगा कि हाँ आईसी सेम है, ऊपर लिखा हुआ नाम अलग है। ठीक है, एक बार ऐसे ही बिना रिवॉल्व की लगा के देख लेते हैं। तो मार्किंग मेरे ख्याल से इधर थी, राइट में बॉटम में। ठीक है, देख लें एक बार, शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं हुई, VPH ओके है, एनोड वाली लाइन ओके। ठीक है, मोस्टली तो ताम झाम सब ओके ही है। अब चेक कर लेते एक बार।
अभी भी जो है लाइट नहीं ऑन हुई। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायोड पे थोड़ा डाउट है, एक बार डायोड जो है चेंज करके देख लेते हैं। एक मिनट, एक चीज और देख लें। ये लाइन अच्छे से अटैच नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। एक बार ये पिन थोड़ी बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो है डायोड रिप्लेस करके देखेंगे। चलिए अब चेक करते हैं। ये पिन लूज होने से भी जो है लाइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो सही था ना गैस। तो हो सकता है लाइट आईसी पहले वाला भी चल रहा हो, लेकिन जो पिन थी वो लूज थी, तो उसकी वजह से जो है वो पूरा प्रॉपर करंट पास नहीं हो पाता है। तो जो है आईसी की प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाती है और लाइट जी ऑन नहीं होती, क्योंकि सप्लाई जो है वो बूस्ट नहीं करता हमारा लाइट आईसी। तो देखो इसमें एक चीज़ देखने जैसी है, अगर मान लो ये पिन को हम नहीं क्लीन करते और थोड़ा बाहर की तरफ करते और भले हम चेंज भी कर देते डायोड भी, तो फिर भी जो है वो चलता नहीं। दूसरा, अभी पिन की वजह से आपको लगता होगा कि शायद ये कॉइल भी ख़राब नहीं थी। ये तो कॉइल ख़राब थी ही थी, क्योंकि हमने इसकी हेनरी की वैल्यू चेक करी है, तो जो 10 माइक्रो हेनरी आना चाहिए था उसकी जगह सिर्फ 1 या 1.5 माइक्रो हेनरी ही आ रहा था। तो फिर इसकी वजह से यहाँ प्रॉपर स्विचिंग तो होती, लेकिन सप्लाई बूस्ट नहीं होती, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा नहीं होना था। ठीक है, तो मतलब हमेशा कंपोनेंट ही फॉल्टी हो ये भी नहीं कह सकते। बहुत बार जो है आपको सर्किट भी देखना पड़ता है, मतलब ट्रैक भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी भले ही ठीक हो, अगर आपका रोड ही ख़राब है तो फिर गाड़ी चलेगी कैसे। तो यहाँ भी सर्किट भले ओके हो, लेकिन अगर पाथ जहाँ से करंट को फ्लो करना है वो पाथ में ही अगर प्रॉब्लम रहेगी तो फिर प्रॉपर करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से आपका सर्किट जो है काम नहीं करेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा ज़रूर। ठीक है, फिर मिलते हैं कभी ना कभी। ये जो है वीडियोस ये अनएडिटेड ही हैं, मतलब मैं इनमें बाद में कोई वॉइस ओवर नहीं कर रहा, सिर्फ जो है वो आगे एक लोगो और पीछे एक लोगो वो सिर्फ जस्टिस में ऐड किया जाएगा। बाकी रिपेयर करते समय जो था उसी टाइम मैं बोल रहा था। बाकी नॉर्मली वीडियोस जो होती हैं वो वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाती है, उस टाइम माइक मेरा म्यूट होता है, बाद में एडिटिंग के टाइम जो है वॉइस ओवर करता हूँ उनमें, लेकिन उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है और आपको भी लगता है कि एडिटिंग है, तो इसमें मेरे ख्याल से ठीक है, ये थोड़ा जेन्युइन है मेथड और मेरा भी टाइम सेविंग हो जाता है। चलिए ठीक है, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।